ये बचपन से हमने सीखा कि जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है? वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, ये सुना। पत्ता पत्ता भी जो हिलता है वो ईश्वर की मर्जी से हिलता है, ये सुना। अब अगर ये पूरी दुनिया भगवान की मर्जी से चल रही होती, अगर हम सब का भाग्य परमात्मा लिख रहा होता, अगर इस सृष्टि का भाग्य परमात्मा लिख रहा होता, तो एक वर्ड में सोचो ये दुनिया कैसी होती? ये दुनिया कैसी होती? भगवान भी क्या, अगर ये दुनिया हम में से किसी की भी मर्जी से चल रही होती तो आप में से कोई लिखता कि भूकंप आए और इतनी आत्माओं के भाग्य में दुख लिख कर चला जाए? लिखता आप में से कोई ऐसे भाग्य में? लिखता क्या? एक एक केस जो आपके सामने आता है, क्या आप वो केस किसी के भाग्य में लिख पाते क्या? हम अगर किसी का भाग्य लिखते, अपना भाग्य लिखते, इस दुनिया का भाग्य लिखते, तो हम कैसी दुनिया बनाते? परफेक्ट दुनिया बनाते। वो अगर हम सबका भाग्य लिखता तो कैसा भाग्य लिखता? परफेक्ट लिखता। अगर आप अपने बच्चे का भाग्य लिखें तो कैसा भाग्य लिखेंगे? अगर हमारे 2-3 बच्चे हैं, एक बहुत आज्ञाकारी है, एक थोड़ा मस्ती वाला है, नटखट है, दोनों का भाग्य लिखेंगे, कैसा लिखेंगे? कैसा लिखेंगे? एक का थोड़ा ज़्यादा परफेक्ट, ऐसा करेंगे? एक का थोड़ा ज़्यादा परफेक्ट, एक का थोड़ा कम? नहीं, कैसा लिखेंगे? इक्वल। ये सिंपल लॉ है, तो सिंपल लॉजिक है, इसके लिए ज़्यादा मनन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर पेरेंट बच्चे का भाग्य लिखेगा, परफेक्ट लिखेगा, इक्वल लिखेगा, कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, किसी को कम किसी को ज़्यादा। अगर परमात्मा हमारा भाग्य लिखेगा, परफेक्ट लिखेगा, और सेकंड रूल कैसा लिखेगा? इक्वल लिखेगा। आज हमारा भाग्य ना परफेक्ट है और डेफिनेटली ना इक्वल है, ना इक्वल है। सोचो ना, जब हम किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते, वो प्यार का सागर, कल्याणकारी, क्षमा का सागर, सर्वशक्तिवान, वो ऐसा क्यों करेगा? एक और बात बचपन से सुनी थी, जैसा कर्म वैसा फल। राइट है? राइट है? दो ऑप्शन है, दो कॉन्सेप्ट है। एक, जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो मेरे कर्मों का फल है। दो कॉन्सेप्ट है, दोनों में से चेक करना है कौन सा राइट है, कौन सा नहीं। कर्म हमारे आज परफेक्ट नहीं, अलग अलग कर्म कर रहे हैं हम। कुछ कर्म हमारे बहुत श्रेष्ठ हैं, कुछ कर्म हमारे एवरेज हैं, और चलते चलते बीच में तो हम कुछ गड़बड़ भी कर देते हैं। तो हमारे कर्म परफेक्ट नहीं, क्वालिटी अलग अलग है, तो फिर हमारा भाग्य भी परफेक्ट नहीं। हमारे कर्म इक्वल नहीं, सेम नहीं है, तो फिर हमारा भाग्य भी सेम नहीं है। तो दोनों में से कौन सा कॉन्सेप्ट राइट लगता है, कि जो कुछ हो रहा है वो भगवान की मर्जी से, या जो कुछ हो रहा है वो मेरे कर्म का फल? कौन सी बात राइट लगती है? दूसरा वाला। तो अगली बार जब भी कुछ होगा और मन कहेगा मेरे साथ ऐसा क्यों, तो उंगली ऊपर नहीं जानी है, उंगली फिर कहाँ जानी है? उंगली कहाँ जानी है? आगे जानी। ये जीवन का लॉ है। कोई ऐसा कर्म ना करें, कोई ऐसा कर्म ना करें जो मेरे कर्म से दूसरे का माइंड डिस्टर्ब हो। अगर मेरे कर्म से दूसरे का माइंड डिस्टर्ब हुआ तो मेरा माइंड शांत रहना संभव नहीं। सिंपल लॉ है।
अगर मैंने दूसरे को डिस्टर्ब किया तो जैसा कर्म वैसा, क्योंकि वो एनर्जी मेरे पास वापस आती है। और अगर मैंने ऐसा कोई कर्म किया जिससे दूसरे का मन शांत हुआ तो शांति मेरे भाग्य में लिखी जाती है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। तो कभी भी माइंड क्वेश्चन करे कि मेरे साथ ऐसा क्यों, तो अब उंगली किसके पास जानी? उंगली किसके पास जानी है? अपने पास।